नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। वो घटनाएं जो बिना किसी चेतावनी के आती हैं और हमारी जिंदगी में तहलका मचा देती हैं। चाहे वो भूकंप हो, सुनामी, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट या बाढ़, हर एक ने अपने तरीके से लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस वीडियो में हम इन आपदाओं की वजह, उनके प्रभाव और हम कैसे उनसे निपट सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। भूकंप वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अचानक आकर सब कुछ हिला देती हैं। धरती की सतह पर होने वाले इन तेज कंपन का मुख्य कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना या सरकना। जब ये प्लेट्स अचानक से खिसक जाती हैं तो ऊर्जा रिलीज होती है और हमको भूकंप का अनुभव होता है। उदाहरण के तौर पर 2004 का भारतीय महासागरीय भूकंप था, जिसने एक जबरदस्त सुनामी को जन्म दिया। इस सुनामी ने 14 देशों में लगभग 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। इसके साथ ही 2010 का हैती भूकंप भी बहुत विनाशकारी रहा। हैती के पोर्ट ऑ प्रिंस शहर में यह भूकंप आया और अनुमानित 2 लाख लोगों की जान ले ली। खराब बुनियादी ढांचा और समय पर बचाव कार्य की कमी ने इस आपदा को और भी भीषण बना दिया। भूकंप का मतलब है धरती का अचानक हिल जाना। ये इसलिए होते हैं क्योंकि धरती के नीचे की प्लेट्स हमेशा थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। कभी कभी जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फिसल जाती हैं तो धरती हिलने लगती है। इसलिए हमें आपदा प्रबंधन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सुनामी, विशाल और प्रचंड पानी की लहरें होती हैं जो समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन से उत्पन्न होती हैं। ये लहरें इतनी तेज और विशाल होती हैं कि जब तट पर पहुंचती हैं तो पूरा इलाका तहस नहस कर देती हैं। 2004 में आए भारतीय महासागरीय भूकंप के बाद सुनामी की लहरें लगभग 100 फीट ऊंची थीं, जिसने इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका समेत कई देशों में जबरदस्त तबाही मचा दी। इसी तरह 2011 में जापान में आया सुनामी भी बहुत प्रचंड था। 9.0 के भूकंप के तुरंत बाद यह सुनामी आई और 15,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। साथ ही इस आपदा के चलते फुकुशिमा नाभिकीय आपदा भी हुई, जिसने और भी ज्यादा संकट पैदा किया। सुनामी का मतलब है जब समुद्र से बहुत बड़ी लहरें आकर तट पर पहुंच जाती हैं। ये लहरें इतनी जोरदार होती हैं कि वे घर-बार, सड़कों और जीवन को ले जाती हैं। इसलिए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते चेतावनी मिलनी चाहिए और सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। तूफान, चक्रवात और हरिकेन सभी एक ही प्रकार के मौसम के तूफान होते हैं जो गर्म समुद्री जल से उत्पन्न होते हैं। ये तूफान तेज हवाओं, भारी बारिश और कभी कभी बाढ़ लेकर आते हैं, जिससे इलाकों में भारी तबाही हो जाती है। 2005 का हरिकेन कैटरीना अमेरिका के गल्फ कोस्ट में आया था, खासकर न्यू ऑर्लियंस शहर में। इस तूफान ने 1,800 से अधिक लोगों की जान ली और अनुमानित $125 अरब का नुकसान किया। एक और भयानक तूफान था 2013 का टाइफून हेलियन। फिलीपींस में आया यह तूफान अपनी तेज हवाओं के कारण जाना जाता है, जिसकी गति 150 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इसने 6,000 से ज्यादा लोगों की जान ली और भारी तबाही मचाई। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तब उसमें अचानक तूफान आ सकते हैं। ये तूफान बहुत जोरदार होते हैं और तेज हवाओं और बारिश से बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर मौसम विभाग चेतावनी देता है तो हमें तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। ज्वालामुखी हमें याद दिलाते हैं कि धरती के अंदर कितनी ताकत छिपी हुई है। जब धरती की आंतरिक गर्मी और दबाव एक निश्चित सीमा से ऊपर चला जाता है तो ज्वालामुखी फट पड़ते हैं। इनमें से निकलने वाला लावा, राख और गैसें न केवल आसपास के इलाकों को प्रभावित करती हैं, बल्कि कई बार हजारों लोगों की जान भी ले लेती हैं। 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस का विस्फोट उस समय के रोम शहर पोम्पेई को राख के नीचे दबा गया था, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। वहीं 1915 में इंडोनेशिया के माउंट टैम्बोरा का विस्फोट इतिहास में सबसे प्रचंड माना जाता है, जिसमें करीब 71,000 लोगों की जान गई और पूरे विश्व में गर्मियों का साल भी बदल गया, क्योंकि आसमान में फैली राख ने सूर्य की रोशनी को रोक दिया। हाल ही में 1980 में माउंट सेंट हेलेंस के विस्फोट ने भी अमेरिका में काफी तबाही मचाई। इस विस्फोट में 57 लोगों की मौत हो गई और इलाके का नक्शा ही बदल गया। ज्वालामुखी ऐसे स्थान हैं जहां धरती के अंदर जमा गर्म लावा बाहर आ जाता है। जब यह लावा बाहर आता है तो वो आसपास के इलाकों को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। हमें ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष चेतावनी और बचाव योजना की जरूरत होती है। बाढ़ सबसे आम प्राकृतिक आपदा है जो अक्सर भारी बारिश, तूफान या बांध टूटने के कारण आती है। ये बाढ़ घर, खेती और ढांचागत संरचनाओं को तबाह कर देती हैं और कभी कभी पानी में मिलने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती हैं। 1931 के चीन की बाढ़ इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ों में से एक मानी जाती है, जिसमें 1 से 4 मिलियन लोगों की जान गई। यह आपदा यांगत्जे नदी के किनारे बसे कई शहरों को डुबो देती थी। हाल ही में
2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ ने भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई और करोड़ों लोग प्रभावित हुए। यहाँ जलवायु परिवर्तन और कमजोर बुनियादी ढांचे ने इस आपदा को और भी भयानक बना दिया। आम भाषा में समझें, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है या नदी का पानी अपने किनारे से निकल जाता है तो बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर ले जाती है। इसलिए जब बारिश की चेतावनी मिले तो हमें अपने घर और परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जंगल की आग या वन अग्नि वो आपदा है जो बिना किसी चेतावनी के आग की लपटों की तरह फैल जाती है। अक्सर बिजली गिरने या इंसानी लापरवाही के कारण शुरू होने वाली आग बहुत तेजी से फैलती है और पूरे जंगल, घर बार और जानवरों का नाश कर देती है। 2019 से 2020 के ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर, जिन्हें ब्लैक समर के नाम से भी जाना जाता है, में लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर जमीन जल गई। इस आपदा में न केवल लाखों जानवरों की मौत हुई बल्कि हजारों लोग भी विस्थापित हो गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाल के वर्षों में लगने वाले जंगल की आग ने भी काफी तबाही मचाई है। 2020 में ही कैलिफोर्निया की आग ने 4 मिलियन एकड़ से अधिक जमीन जला दी, जो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा आग का सीजन रहा। जंगल में लगने वाली आग बहुत तेजी से फैल सकती है, खासकर जब हवा तेज हो। ये आग न केवल पेड़ों और जानवरों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इंसानों के घर बार भी ले जाती है। इसीलिए जंगलों में आग लगने की स्थिति में तुरंत बचाव के इंतजाम करने चाहिए। दोस्तों, आज के समय में प्राकृतिक आपदाएं और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं और इसका एक बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना और असामान्य मौसमी पैटर्न ने न केवल मौसमी आपदाओं को जन्म दिया है बल्कि उनके प्रभाव को भी बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम समय रहते कदम नहीं उठाए तो भविष्य में बाढ़, सूखा, तूफान और अन्य आपदाएं और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि सरकारों, संगठनों और हम सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण, आइए हम सभी मिलकर अपने घरों, मोहल्लों और शहरों में एक दूसरे की मदद करें। आपदा के समय में सहयोग, सही जानकारी और तत्परता से हम अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं। जब भी कोई बड़ी आपदा आए तो हमें डरने की बजाय तुरंत काम करना चाहिए। बचाव कार्यों में सहयोग देना, सुरक्षित स्थान पर जाना और आपस में जानकारी साझा करना बहुत जरूरी है। इससे न केवल जान बचती है बल्कि हम जल्दी से अपने जीवन को सामान्य कर सकते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी एक ही धरती पर रहते हैं। इन आपदाओं से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है सहयोग, जागरूकता और तैयारी। अगर हम सभी मिलकर कदम उठाएं तो हम न केवल आपदाओं के समय में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकें। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपको कौन सी आपदा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? साथ ही याद रखें, जानकारी और तैयारी से हम किसी भी आपदा का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हमसे जुड़े रहें।